जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। वैराग्य का परम शिखर है कैवल्य। गहरे में यदि हम अपने जीवन के घटनाक्रमों का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि जगे हुए भी हम कभी नींद में नहीं रहते, तो कभी नींदें हमारे सपन, हमारी कल्पनाएं हमें जगने नहीं देती। ये सपन और कल्पनाएं न भी हों तो उस दशा में भी हम प्राय सुप्त रहते हैं अथवा मूर्छित रहते हैं। आगे प्रेरणा पंडा जी लिखते हैं कि हमारी चेष्टाओं में, हमारे कार्यों में स्वप्न हमें घेरे रहते हैं। मन की विधियों में कल्पनाओं की कुहेलियों काएं अटखेलियां करती रहती हैं। स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इसका कारण है आसक्ति, और फिर से इस आसक्ति की जड़ें हमारे अहंकार में आसक्ति है। मेरा और अहंकार है, मैं पहले मैं है, अभी तो मेरा होगा। इनसे छुटकारा पाने में ही जागरण है। आसक्तियां सपनों को, कल्पनाओं को जन्म देती हैं और अहंकार चेतना को मूर्छित करता है। योग ऋषि पतंजलि ने बताया कि बुद्धि एवं पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही है। जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामित्व और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। आसक्ति में हमारा स्वामित्व एवं ज्ञान दोनों ही खो जाते हैं। जिस वस्तु, व्यक्ति अथवा घटनाक्रम में हम जितने अधिक आसक्त होते हैं, उसके हम उतने ही गुलाम बन जाते हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता, विचार शक्ति, बोध शक्ति खो जाती है और तब हम उसके पीछे भागते रहते हैं, भयभीत होते हैं, पीड़ा पाते हैं, प्रताड़ना सहते हैं। जब यह आसक्ति टूटती है तो चेत होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन तब एक नई आसक्ति हमें बांध लेती है और अवस्था पूर्ववत यानी कि जस की तस हो जाती है। आसक्ति के टूटने का क्रम यदि जारी रहे तो होश भी बढ़ता रहता है, और इस क्रम में यदि चित्त और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाए तो जागरण अपने शिखर पर जा पहुंचता है। फिर स्वाभाविक रूप से सब भावों पर स्वामित्व व सर्वज्ञ भाव हो जाता है। इसके अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं, यदि इस अवस्था से भी वैराग्य हो जाए तो वैराग्य के परम शिखर पर समस्त दोषों के बीज क्षीण हो जाते हैं और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। महर्षि पतंजलि इस अनूठे सूत्र में वैराग्य की पराकाष्ठा का परिणाम बताते हैं। वैराग्य यदि परम शिखर पर है, वैराग्य यदि परम चरम पर है, तो कैवल्य की प्राप्ति सुनिश्चित है। योग ऋषि पतंजलि ने वैराग्य की दो वास्तविकताएं, दो अवस्थाएं बताई हैं। इनमें से एक अवस्था है आसक्ति विसर्जन तथा दूसरी अवस्था है अहंकार का विसर्जन। इन्हें क्रम के से समझना होगा, इन पर क्रम से विचार करना होगा। आसक्तियां हमें संसार से बांधे रखती हैं। इनके कई रूप हैं, जिनमें से दो मुख्य हैं। इंद्रिय सुखों में आसक्ति, संबंधों में आसक्ति बात विचारणीय है। अनुभवी योगी कहते हैं कि यदि हम भीतर अपने मन में स्वयं के अंतःकरण में आनंदित नहीं हैं तो बाहर सुख पाने की इच्छा होती है। सुखोन्मुख सुख मन का मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने भीतर आनंदित नहीं हैं, इसलिए सुख को कहीं और बाहर खोजते फिर रहे हैं। इच्छा दुखी मन के लिए सुख खोजने का ढंग है, हालांकि सुख कहीं मिलता नहीं है। बस सुख की झलकियां, सुख की भ्रांतियां, वे सुख की प्रीतियां प्राप्त होती हैं। गहरे में विचार करें तो सुख का मतलब है प्रसन्नता की झलकियां। इसमें भ्रामकता यह है कि सुख खोजने वाला मन सोचता है कि ये झलकियां कहीं और से आ रही हैं, जबकि ये भीतर से आती हैं। कभी हमें लगता है कि सुख स्वाद में मिल रहा है, तो कभी वासना के क्षणों में उसकी अनुभूति हो रही है, लेकिन दरअसल उन क्षणों में हम शांत और मौन होते हैं। उस क्षण हम ठहर जाते हैं और हमारी आत्मा प्रभावित होने लगती है और हमें सुख की झलक मिलने लगती है। संक्षेप में कहें तो मन का शोरगुल जब तब थमता है, तब हमें सुख की झलक मिलने लगती है। हम भ्रमवश इसे इंद्रिय विषयों या वासना पूर्ण संबंधों में खोजते रहते हैं और इनके लिए ढेर के ढेर उपद्रव मोल लेते हैं। बैठे बिठाए अनगिनत सिर दर्द पाल लेते हैं। यदि आसक्ति के प्रत्येक पहलू पर विचार करें तो फिर वैराग्य होने लगता है। इस वैराग्य के प्रभाव से पहले बाहर के उपद्रव थमेंगे, फिर मन के उपद्रव शांत होंगे
और तब सुख की स्थायी भाव प्रसन्नता के रूप